दोस्तों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम ये जो स्पीकर है इसका पर्दा चढ़ाएंगे। और ये जो स्पीकर है ये 10 इंची का है, 40 वॉट का है। तो इसमें हम स्पीकर का पर्दा लगाएंगे। तो चलिए करते हैं इसकी रिपेयरिंग। तो दोस्तों ये जो स्पीकर हम बनाने वाले हैं तो इसमें लगने वाले पार्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। ये है इसका पर्दा, और ये है स्पाइटर जो यहाँ पे लगेगा, और ये है वॉइस कॉयल जो 1 इंची में है, ये यहाँ पे लगेगी। और ये है डस्ट कैप, तो ये लगेगा यहाँ पे। तो इससे धूल अंदर इसके नहीं जाती है, इसलिए इसको डस्ट कैप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉयल है जो ये चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं, तभी इसमें लगाना ठीक है। अगर हमने लगा दिया और ये खराब निकला तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, दोबारा से स्पीकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है चिपक जाती है वहां पे पर्दे से, तो पर्दा फटा कर ये निकलेगी। तो दोस्तों इसके जो वायर हैं इनको छील लेते हैं। इन पे जो इंसुलेशन होता है वो निकाल देते हैं, तभी ये कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका इंसुलेशन उतार दिया है और चेक कर लेते हैं इसको। तो मल्टीमीटर ऑन करते हैं और यहाँ पर दोनों वायर पर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पिन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 ओम्स बता रहा है ये कॉयल, लेकिन ये है 8 ओम्स की। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ओम्स ठीक से नहीं बता पाता क्योंकि कम ओम्स हैं इसके, 8 ओम्स। तो यहाँ पे ये सही बता रहा है और रेड इंडिकेटर का जल रहा है, कॉयल इसकी सही है, ये हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा के देख लेते हैं कहीं ये अटक तो नहीं रही है। तो ये एकदम फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो स्पाइटर है ये लगाते हैं। तो इसके साथ में ये कॉयल है जो यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कॉयल है जो इसके अंदर कितनी रखना है और बाहर कितनी रखना है। तो यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं, और यहाँ पे कॉयल दिख भी रही है अंदर से कि कहाँ से इसका वायर है। यहाँ पे तो ये लगाते हैं अंदर। तो लगभग इसका जो वायर है 80% अंदर होना चाहिए। कॉयल जो है मैग्नेट के 80% अंदर होना चाहिए इसका वायर, और 20% यहाँ पे बाहर निकला हुआ रहना चाहिए इस तरीके से, तभी ये सही आवाज बनाएगा। या फिर आप ज्यादा नीचे कर दो या ऊपर कर दो तो ये आवाज सही नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे हम स्पाइटर में कॉयल को फंसा देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लगा के देख लेते हैं हम इसमें कि कॉयल कितनी अंदर जा सकती है। तो यहाँ पे अभी कॉयल बहुत ही बाहर है, ये दिख रही है इधर से। तो इसको हम और अंदर करते हैं इतना, और थोड़ा अंदर करते हैं इसको। अभी ये जो है 80% अंदर हो गई और 20% वायर इसका बाइंडिंग है जो वो बाहर निकली हुई है 20%। तो यहाँ पे अब हम एक मैक्सोबॉन्ड नाम का ट्यूब आता है, ये है वो मैक्सोबॉन्ड ट्यूब। ये बहुत ही अच्छा ट्यूब होता है और ये उखड़ता नहीं है, चाहे पर्दा फट ही क्यों ना जाए। तो यहाँ पे ये लगाते हैं स्पाइटर पर। तो यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों, और यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं। और जो ये वायर है इसका जो यहाँ पे ये टर्मिनल है इस तरफ करना है, तभी ये यहाँ पे जॉइंट हो पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों और यहाँ पे मैंने 5 नंबर पेपर है जो मोटर वाइंडिंग में लगता है ये लिया है, और इसके 4 पीस मैंने कर लिए हैं। और ये लगा देना है यहाँ पे चारों तरफ कॉइल के। कॉइल क्या है बिल्कुल 20 सेंटर में रहेगी और कहीं भी अटकेगी नहीं। तो इस तरीके से ये लगा देना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे काम अच्छा करते हैं तो टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन काम अच्छा होता है, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं मैं बनाता हूँ। तो आपको एक एक चीज में आपको बताता हूँ वीडियो में, इसलिए लंबे हो जाते हैं वीडियो, तभी उसमें हर चीज हम बता सकते हैं। और ये लगा दिया इस तरफ, और कॉइल थोड़ी अंदर सटक गई है तो ऊपर कर लेते हैं।
तो ये इतना हमने इसको कर दिया है। और यहाँ पर अब हम मैक्स बॉन्ड ट्यूब है जो ये लगा देते हैं कॉइल के चारों तरफ, इस तरफ। और दोस्तों अगर हम पेपर ये नहीं लगाते हैं, जो कॉइल के अंदर मैंने 4 पेपर लगाए हैं, तो कॉइल हो सकता है आजू बाजू में अटकती, और इसमें जो है वॉइस अच्छे से नहीं आती, आवाज अच्छे से नहीं आती इसकी। इसलिए ये पेपर मैंने लगाया है, कॉइल है जो एकदम फ्री रहे, सेंटर में रहे। तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने मैक्स बॉन्ड ट्यूब, और इसको थोड़ा और हम यहाँ पे दबा देते हैं और अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों इसको मैंने पहले साफ कर लिया था, रेतमाल से काफी जंग लगा हुआ था इसमें, तो आप भी साफ कर लेना तभी ये बनाना। तो यहाँ पे अब हम पर्दा है जो स्पीकर का ये लगाते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्स बॉन्ड लगा लेते हैं स्पीकर के चारों तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके सभी में चारों तरफ ये मैक्स बॉन्ड ट्यूब लगाया है, और अब हम ये पर्दा लगाते हैं। तो यहाँ पे पर्दा लगाते हैं, और जो ये वायर हैं दोनों वॉइस कॉइल के, वो हम पर्दे के अंदर ले लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो होल है ये छोटा है अभी, तो एक पेचकस ले लेना है और हल्के हल्के ऐसे ऐसे इस पे घिस देना है, तो ये चौड़ा हो जाएगा, कॉइल इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसको लगाते हैं। तो थोड़ा अभी कॉइल अटक रही है इसमें, लेकिन अंदर आ गई इसके। और इसको अब हम ऐसे दबा के इसको, मतलब इसको चिपका देते हैं, तो ये चिपक जाएगा। तो दोस्तों जब तक ये कॉइल सेट हो रही है, तब तक हमें ये जो वायर हैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पर्दे में छेद करने पड़ेंगे 2। तो यहाँ पे हम एक मल्टीमीटर का पेन लेते हैं, उससे हम छेद कर लेते हैं। तो ठीक इनके सामने ही यहाँ पे छेद करते हैं, एक छेद यहाँ पे करते हैं और एक कर लेते हैं यहाँ पर। तो छेद ऐसी जगह करें कि वो इसके डस्ट कैप से कवर हो जाए, बाद में तो दिखेगा नहीं यहाँ पे कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने कर दिए हैं कि वो डस्ट कैप के नीचे छिप सकते हैं और दिखेंगे नहीं बाद में। और यहाँ पर अब हम ये वायर हटाते हैं, ये खराब हो गया है, टूट गया है। तो यहाँ पे नया वायर ये लगाएंगे, तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे ये इसका होल साफ कर लेना है। यहाँ पर मैं एक पतले पेंचकस से इसका होल साफ कर देता हूँ। तो इसका होल साफ हो गया, इसका और कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दोनों होल साफ हो चुके हैं, और इसमें हम दूसरा वायर लगा सकते हैं अब। तो दोस्तों ये है वायर जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये कुछ इतना लंबाई का लगेगा, 2 वायर हम कट कर लेते हैं इधर से, और यहाँ पर इसको बराबर करके कट कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये वायर लगाते हैं। तो ये जो कॉइल के वायर हैं, इस वायर के साथ इस पर लपेट देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से ऊपर लपेट देते हैं इसके। तो यहाँ पे ये लपेट दिया हमने एक वायर, और दूसरा जो वायर है इसके ऊपर भी ये दूसरा वायर जो कॉइल का है ये लपेट देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लपेट दिया है दोस्तों। और कितना लंबा रहने दें, ये वायर यहाँ तक आ जाए, और जितनी कॉइल ऊपर है उतना इनको थोड़ा नीचे झुका के और पर्दे के लेवल में रख सकें, ज्यादा छोटे वायर ना करें। तो यहाँ पर ये वायर हैं जो इधर से निकाल लेते हैं हम, इसके जो हमने होल किए थे इनमें से।
ये इधर से निकाल लिए हमने दोनों वायर। और अब क्या करना है कि इन पर सोल्डरिंग कर देते हैं हम सोल्डर आयरन से। तो यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लेते हैं वायर पर और यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं, तो अच्छे से सोल्डरिंग इसमें हो जाएगी पेस्ट लगाने से। तो यहाँ पे हमने इस पर सोल्डरिंग कर दी है और दूसरे वायर पर भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों वायरों पर सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों। और अब आते हम इस तरफ। तो यहाँ पर जो होल है, इन होल में से ये जो वायर हमने लगाए थे इनको निकालना है। तो यहाँ से हम चिमीटी से पकड़ के इसको ऐसा निकाल लेते हैं और दूसरे वायर को भी इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों वायर निकाल लिए हैं। तो ये काफी ढीले हैं दोस्तों। और इनको मैं यहीं से मोड़ के, एक और होल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। तो ये अभी फिलहाल निकलेगा नहीं, वहीं का वहीं फिक्स हो जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ये फिक्स हो गया। और यहाँ पर वायर इतने ढीले छोड़ना है ताकि ये पर्दा ऊपर नीचे होते समय खिंचे ना, और खिंचेंगे तो टूट जाएंगे और स्पीकर है जो हमारा खराब हो जाएगा। और इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। दोनों वायरों पर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग हो चुका है और इधर अब हम फिक्स करेंगे पर्दे को। तो ये जो हमने पेपर लगाए थे अब इनको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉयल सेट हो चुकी है। और ये पेपर निकाल देते हैं। तो चारों पेपर हमने निकाल दिए हैं। और ये जो है अब कॉयल कहीं पर भी अटक नहीं रही है। मैंने ये दबा के देख लिया है, कॉयल एकदम फ्री है। और जो ये वायर हैं कॉयल के, तो इनको थोड़ा ऐसा दबा देते हैं पेंचकस से। तो ये जो वायर हैं इसके पर्दे के लेवल में रहेंगे, तो टूटेंगे नहीं। और इस पर अब हम ये ट्यूब नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं हम बॉन्ड टाइट। ये रहता है जो फास्ट रहता है, 5-10 मिनट में सेट हो जाता है। तो ये लगाएंगे। तो ये जो है ये सेट होने के बाद काफी हार्ड हो जाता है। और जो मैक्सो बॉन्ड ट्यूब है ये रबड़ बन जाता है, रबड़। तो क्या रहता है कि यहाँ पे ये पर्दा ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे हार्ड नहीं रहता, रबड़ बन जाता है। तो ये तार मतलब हिल डुल कर खराब मतलब टूट जाते हैं। तो ये वहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे नहीं लगाया जाता। ये यहाँ पे हार्ड ग्लू लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक कागज पे इसको बराबर मात्रा में निकाल लेते हैं और मिक्स करते हैं। तो ये सेट हो गया है, खुल नहीं रहा। तो यहाँ पर हम बराबर मात्रा में इसको निकाल लेते हैं। तो हमने ज्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। जितना लगे उतना निकालें, चाहे दोबारा इसको निकाल लें, दोबारा मिक्स कर लें। तो यहाँ पे बराबर मात्रा में ये निकाल लेना है। और यहाँ पर इसको एक पेंचकस से इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। अगर आप इसको कम मिक्स करते हो तो ये सही से सेट नहीं होगा और गीला बना रहेगा, कहीं एकदम सेट हो जाएगा, कहीं गीला बना रहेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए और इसको 5 मिनट के अंदर लगा देना चाहिए। 5 मिनट ही बहुत हो जाते हैं और ये सेट होने लगता है। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा गाढ़ा होने लगा, मतलब ये सेट होने लगा है। तो अब हम फटाफट इसको लगा लेते हैं इसके कॉइल पर चारों तरफ। और कॉइल के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कॉइल है जो वहां पे जाम हो जाएगी, वहीं पर फिक्स हो जाएगी। बचते समय मतलब चलते समय हिलेगी नहीं, तो फिर स्पीकर खराब हो जाएगा और दोबारा बनाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो कॉइल के चारों तरफ हमने ये लगा दिया है बॉन्ड टाइट। और अब हम जो जॉइंट है इसको थोड़ा तिरछा रख देते हैं ऐसा, ताकि ये बहकर अंदर मतलब कॉइल की तरफ ना जाए। कॉइल पर तो लग चुकी है, तो ये यहीं पे रहेगी जब हम इसमें बॉन्ड टाइट लगाएंगे। तो ये बॉन्ड टाइट यहाँ पे लगा देते हैं इसके जॉइंटों पर। तो ये जॉइंट भी कभी टूटेंगे नहीं।
तो दोस्तों इसको सेट होने देते हैं और फिर हम इसका डस्ट कैप लगाएंगे और टेस्टिंग भी करेंगे बाद में इसको सेट होने के बाद। तो बने रहिए वीडियो पर। तो दोस्तों ये सूख कर रेडी हो गया है और इसमें लगाते हैं अब हम डस्ट कैप। ये तो इसमें हम यूज करेंगे मैक्सोबॉन्ड ट्यूब का। तो यहाँ पे हम इसके चारों तरफ ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ट्यूब लगा दिया है डस्ट कैप पर और यहाँ पर हम बीचों बीच इसको लगा देते हैं बीच सेंटर पर। तो इसके जो जॉइंट थे वो भी इसके नीचे ढक गए हैं, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको सेट होने देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम कुछ वजन रख देते हैं तो ये दबा रहेगा और सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डस्ट कैप अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके टर्मिनल पर ये दोनों वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये लिखा हुआ है प्लस, ये लिखा हुआ है माइनस, लेकिन अब लिखने से कुछ नहीं है क्योंकि इसका वॉइस कॉइल हमने बदल दिया है। तो इसके प्लस माइनस इधर उधर हो सकते हैं और हो सकता है कि यही प्लस हो, तो वो चेक करना हम आपको बताते हैं अभी। तो यहाँ पे ये दोनों वायर जोड़ लिया है हमने और यहाँ पे इसको सीधा रखते हैं। तो दोस्तों ये है बैटरी, ये है 12 वोल्ट की। आप चाहें तो 6 वोल्ट से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसका जो रेड वायर है जो प्लस में लगा हुआ है इसके और बैटरी के प्लस में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है और ये जो ब्लैक वायर है ये माइनस है बैटरी का और इसका स्पीकर का ये माइनस है। अगर हम इसको लगाते हैं, देर तक नहीं लगाना है नहीं तो इसका वॉइस कॉइल है जो खराब हो जाएगा। इस पे थोड़ा ही टच करके देखते हैं। इसका पर्दा अगर ऊपर आता है तो वायर सही जुड़े हैं, अगर नीचे को जाता है तो वायर उल्टे हैं। तो मैं थोड़ा तिरछा करता हूँ तभी सही से देखेगा। तो ऐसे में आपको दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो इसमें कॉइल डाली हमने उसका प्लस सही निकल रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा होता तो इसके वायर पलटते, तभी हम प्लस की जगह माइनस ले पाते। तो अभी फिलहाल सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको चेक करना बता दिया है। तो इसको अब हम एम्पलीफायर पर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास एम्पलीफायर और इसमें हम वायर जोड़ लेते हैं। तो ये वायर है जो इसका नीला वायर प्लस है, तो ये प्लस में जोड़ देते हैं इधर। और ये है ये जो येलो वायर है ये हम माइनस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो स्पीकर हमने बनाया है ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर के वायर हम लगा देते हैं। तो ये इसका नीला वायर है जो प्लस है स्पीकर का और ये पीला माइनस है। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर जॉइंट कर दिए हैं स्पीकर के और ये चालू है, ये जोड़ दिए थे हमने बैटरी के वायर। और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं और चलाते हैं इसमें कुछ म्यूजिक। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ चालू कर लेते हैं और यहाँ पे ये आ गया इसका नेम, इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे म्यूजिक चला लेते हैं। तो दोस्तों ये रियल में अच्छे से आवाज दे रहा है और आवाज इसकी फट नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ये अच्छे से रिपेयर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।